हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे टॉपिक देख पा रहे होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दोनों पे क्या होता है कि जब रूट सेम हो, रूट्स अगर सेम होगा तभी हम लोग इसको प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। अगर रूट सेम ना हो तो हमारा वो प्लस एंड माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2√3 माइनस अगर मैं यहाँ पे दे दूं 2√5 यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, चाहे मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूं √5 माइनस √3 इस तरीके से। तो ये √5 में से ये √3 का जो आंसर है ना, ये √2 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोगों को सिंपल ये समझना है कि प्लस माइनस जो होगा ना, वो सिर्फ रूट सेम होने की वजह से ही होगा। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √3 है, तो ये माइनस नहीं हो सकता। रूट सेम केस यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे क्या है, √5 है, तो इन दोनों पे भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। अगर समझ लीजिए यहाँ पे √5 हो और यहाँ पर भी समझ लीजिए प्लस √5 हो, इस केस में हम लोग प्लस कर सकते हैं इसको, चाहे माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के रूट्स जो है ना वो सेम है। बट प्लस करने के बाद भी आप इसको √10 नहीं लिख सकते हैं, ये मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ये नंबर के बाहर में एक नंबर होता है जिसको हम लोग, मतलब अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ये 1 + 1 2 और √5 को एज इट इज हम लोग इस तरीके से उतार देंगे। ये हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्लस किस तरीके से करते हैं। प्लस माइनस में बेसिकली वही चीज है, रूट सेम है तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, रूट अगर सेम नहीं है तो आप उसको प्लस नहीं कर सकते। इन दिस केस अगर समझ लीजिए ये वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला ही, मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, √5 में से √3 को माइनस करना है, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के रूट्स क्या है, अलग अलग है। तो इन दिस केस दिस इज द ओनली आंसर, इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि रूट्स जब सेम हो तभी हम लोग उसको प्लस कर सकते हैं, रूट्स अगर सेम ना हो तो एज इट इज वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला वाला देखिए यहाँ पे, √3 + √3 ये दिया हुआ है हम लोगों को, बहुत ही इजी। रूट दोनों के क्या है, सेम है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2 और ये √3, ये √3 एज इट इज, दिस वन विल बी आवर, पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए √5 2√5 + √5 यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखिए दोनों के रूट्स तो सेम है, दोनों के रूट्स क्या है, सेम है, और यहाँ पे 2 है, इसके बाहर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 2 + 1 3 और ये √5 तो वैसे ही रहेगा, तो ये सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा। फिर थर्ड वाले पे देखिए, थर्ड वाले का भी अगर आप देखेंगे तो रूट सेम है, √3 बाहर के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, बस रूट सेम होना चाहिए प्लस माइनस के लिए। 4 + 2 6 √3। ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 का ये आंसर होगा। आई होप एडिशन किस तरीके से करते हैं रूट्स का वो आपको पता चल गया होगा, और सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको मतलब बता दिया हुआ है किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। गाइस, अगर आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम लोग चलते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। गाइस, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में तो क्या होता है कि रूट्स अगर सेम हो तो अभी हम लोग ऐड माइनस कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट वाले पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वाले पार्ट को भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे √7 - √3
यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √3 है, रूट्स दोनों के क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग इसको माइनस नहीं कर सकते। तो इन दिस केस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पे देखिए, यहाँ पे 5√7 और यहाँ पे √7, दोनों के रूट्स तो क्या है, सेम है, दोनों के रूट्स तो सेम हो रहे हैं, तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5√7 है, यहाँ पे 7 है, बाहर में कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, सो 5 - 1, तो ये होगा 4, और √7 को हम लोग एज इट इज उतार देंगे, सो इसका आंसर होगा 4√7। एंड जो लास्ट पार्ट है, देखिए दोनों के रूट्स को पहले देख लीजिए, यहां पर भी √5, यहां पर भी √5, यानी कि हम लोग माइनस कर सकते हैं। सो 5 में से 2 गया तो बचा कितना, 3, एंड ये √5 एज इट इज आएगा। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, अगर समझ लीजिए यहाँ पे √7 माइनस √7 हो गया, दोनों के रूट्स तो क्या है, सेम है, दोनों के रूट्स तो सेम है, तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। √7 में से √7 चला गया तो मेरे पास आंसर होगा 0, सो दिस विल बी आवर आंसर। सो आई होप सबट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाई का केस पे। मल्टीप्लाई का केस पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का केस में देखिए, रूट वाला जो नंबर होगा वो रूट वाले से इंटू करेगा, और जो रूट के बाहर में नंबर है वो मतलब रूट के बाहर वाले नंबर से इंटू करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी 1-2 करेंगे तो पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, √9, 3 3 जा 9, √9। बट 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 3 होता है, सो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये 3 पे आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। 9 का आप क्या करिए, एक एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 3 3, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब ये 3 जो 2 बार लिखा है ना, तो इसको तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखिए ये जो √9 है ना, √9, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं ना, √3 इंटू √3, इस तरीके से रूट के अंदर में दोनों को लिख दिया। अब इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे 3 का तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, ये स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रूट खत्म हो गया तो बचेगा क्या, 3, जो कि यहाँ पे आंसर है हमारे पास। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर अब इस केस पे देखिए, इस केस पे देखिए, ये जो बाहर में जो 2 है ना, जो रूट के बाहर में नंबर है, वो ये रूट वाले नंबर से इंटू नहीं करेगा, रूट वाले से नहीं, रूट का नंबर रूट से ही इंटू करेगा, रूट वाले नंबर से ही करेगा। जैसे ये 2 है, इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, सो 2 1 जा 2, और √5 इंटू √2 √10, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से ही इंटू करेगा, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस केस पे देखिए 6 2 जा, देखिए जो रूट के बाहर वाला नंबर है वो रूट के बाहर वाला ही नंबर से इंटू करेगा, सो 6 2 जा 12। ठीक है, √5 इंटू √5, सो 5 5 जा रूट में 25, इसको लिख सकता हूं √25। ठीक है, बट जैसे कि आपको पता होगा, ये √25 का अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालूं तो √25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 हो जाता। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, देखिए ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, √5 इंटू 5, ये भी तो 25 ही हुआ। ठीक है, इसको इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस स्क्वायर से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, 5। सो यहाँ पे क्या होगा 12, और ये √25 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखूं तो इंटू 5 हो जाएगा, सो 12 5 जा 60, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप गाइज मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिवाइड के क्वेश्चंस पे, बट उससे पहले आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज ये है कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये डिवाइड के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है।
थोड़ा डिफरेंट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे √8 डिवाइडेड बाय √2। अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। √8 डिवाइडेड बाय √2 वैसे ही डिवाइड कीजिए जिस तरीके से आप बचपन में डिवाइड करते थे, कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इसको कुछ दिखाता हूँ। √8 डिवाइडेड बाय √2, इसको कट कीजिए, 2 1 जा 2 4 जा, नीचे में 1 हो गया, खत्म। 1 का रूट 1 ही होता है। सो ये 4 हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, जब मैं इसको देखूं तो √4 आंसर आ रहा है, √4। बट अगर आप देखेंगे √4 जो है ना वो 2 का परफेक्ट, मतलब √4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर √4 का 2 है। जैसे मैं अभी अभी आपको दिखाया था, ये √4 जो है ना, √4, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2। देखिए 2 इंटू 2 कितना होगा, √4 ही होगा। इस केस में मैं यह क्या कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2। सो इस केस पे मेरा आंसर होगा 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस केस पे, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। रूट वाले को रूट वाले से ही आप डिवाइड कीजिए और नंबर को नंबर से। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2√10 यहाँ पे है, 2√10 डिवाइडेड बाय √2 मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 जो है रूट वाला जो है, रूट वाले से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, 2√5, ठीक है, 2√5। इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ, 2√5 ये होगा मेरे पास। नीचे में क्या होगा, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2√5। सो आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते ये भी आपको पता चल गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन डिवाइड का। 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। देखिए ये नंबर इस नंबर से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। जो रूट के बाहर वाला है उसको मैंने बाहर वाले से ही डिवाइड कर दिया, और रूट का ये नंबर देखिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो मेरे पास जो फाइनल आंसर नीचे पे तो 1 हो गया हुआ है, सो 4 यहाँ पे है, और ये तो मेरा √5 पे है, क्योंकि ये √15 था, कट किया तो √5 आया, तो ये √5। सो गाइस ये आंसर होगा इसका, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इस केस पे भी नहीं आ रहा था, इस केस पे आ रहा था तो मैंने इसका निकाल दिया हुआ है। सो आई होप गाइस ये डिवाइड के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ये वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मल्टीप्लाई का केस है। सो गाइस मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो गाइस मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। ये है 4 + √5 3 √3 - √7। अब देखिए ये 4 में मैं √5 को प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे √5 है, ये प्योर नंबर है। यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग है, तो प्लस माइनस तो हम लोग इसको कर नहीं सकते, पहले ही मैंने आपको बता दिया हुआ। अब इसको देखिए, ये वाले ब्रैकेट में और इन वाले ये दूसरे वाले ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि इनटू का साइन हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इससे इसको इनटू कर दीजिए, वरना इससे आप इसको इनटू कर दीजिए। तो मैं इस केस में क्या कर रहा हूं, इधर वाले नंबर से उधर वाले नंबर को मैं इनटू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 से इनटू करूंगा इन दोनों को। सो मैंने 4 लिया यहाँ पे, सॉरी उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है। सो देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा, और 4 से मैंने क्या किया, √3 - √7। मैंने 4 से इन दोनों को इंटू किया, बट अभी 5 से तो नहीं किया हुआ है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, √5 से भी इन दोनों को इंटू करूंगा। सो पहले प्लस √5, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस √5।
उसके बाद √3 माइनस √7। अब आप इससे इंटू कीजिए, 4√3 कितना होगा, 4√3, 4√3 यही होगा। देखिए इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 जा 4 और √3 है तो ये √3 वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू √7, 4√7। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इस केस पे देखिए, ये √5 यहाँ पे प्लस पे है और ये √3 यहाँ पे क्या चीज पे है, ये भी प्लस पे है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और √5 इंटू √3 दोनों रूट पे है तो हम लोग इसको आराम से इंटू कर सकते हैं। तो इस केस पे क्या होगा, √15, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, √15। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, √5 इंटू √7। इस केस पे क्या होगा हमारा आंसर, रूट और ये प्लस माइनस पे है तो √35, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 इंटू √3 4√3, 4 इंटू √7 4√7, √5 इंटू √3 √15 एंड √5 इंटू √7, और ये प्लस में था ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 5 7 जा 35, ये रहा हमारा रूट में। ठीक है, अभी आप पहले चेक कर लीजिए क्या आप इसके आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर किसी का रूट सेम हो तब आप इसमें से क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर रूट सेम है तो। अगर रूट सेम नहीं है तो आप इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए रूट क्या है, 3 है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √15 है, यहाँ पे क्या है, √35 है। किसी का भी रूट सेम नहीं है तो आप इसको यहीं पे लाके छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप गाइस इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट एक और क्वेश्चन के तरफ पे, उसके बाद मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगा। सो गाइस आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। देखिए 5 प्लस √5 प्लस √5, और एक है हमारे पास 5 माइनस √5, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट वाला। 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। सो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। वैसे तो चाहे तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको देखने से आपको एक फॉर्मूला का याद आ रहा होगा। वो फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, a² माइनस b²। देखिए यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला होगा हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हमको ये a है और ये b है, ये a है ये b है, ये वाला फॉर्मेट दिया गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 5 को स्क्वायर पे लिख सकता हूं और √5 को b² पे लिख सकता हूं। सो ऐसे में लिख सकता हूं, देखिए ये a का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b का स्क्वायर है तो माइनस √5 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा 25, √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से इस रूट को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना, 5। 25 में से 5 किया तो बचा कितना, 20। सो गाइस ये हमारा आंसर होगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है a² माइनस b², तो मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस जो इस तरीके से करते हैं इस तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूं। इस केस पे भी आंसर यही होगा। सो गाइस मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है तो ले सकते हैं। सो गाइस मैं इसको मिटा रहा हूं, और देखिए इसी क्वेश्चन को किस तरीके से इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो यहां पे है 5 प्लस √5 और यहां पे है 5 माइनस √5। सेम वही कीजिए, पहले इससे आप इन दोनों को इंटू कर दीजिए, फिर इससे आप इन दोनों को। सो पहले मैंने 5 से
5 माइनस रूट 5 को इंटू किया, ठीक है। फिर प्लस रूट 5 यहाँ पे है और इससे मैंने इंटू कर दिया 5 माइनस रूट 5 को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आई होप सो। 5 इंटू 5 25, ठीक है। 5 इंटू रूट 5 ये प्लस में है ये माइनस में, सो 5 रूट 5 ये होगा हमारे पास। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये भी प्लस में है। 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू 5 तो क्या होगा 5 रूट 5, यहां पर भी वही होगा। और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा 5 हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बोला रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा, तो रूट 25 होगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर 5 हो जाता है, तो इस पे क्या होगा, और ये प्लस में है ये माइनस में, तो -5। अभी देखिए ये प्लस रूट 5, यहां पर भी रूट 5 है, यहां पर भी क्या है रूट 5 है, तो प्लस माइनस तो हम लोग कर ही सकते हैं। और दोनों का सेम ही है, ये माइनस में है और ये प्लस में। 5 रूट 5 में से 5 रूट 5 ही चला गया, तो बचा कितना 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या 25 माइनस 5, 25 में से 5 गया तो बचा कितना 20। सो गाइस यही देखिए, जो आंसर यहां से आया है ये लंबा प्रोसेस से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सो गाइस मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं, और आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम आपका कमेंट पढ़ के उन डाउट्स को पहले यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। और लास्ट एक और रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस।